नमस्कार, मैं सुनील पांडे एक बार फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का मुद्दा है कोरोना और कोरोना के बढ़ते प्रभाव से हमारा बिहार कितना सतर्क, सजग और इसकी तैयारी कितनी हुई है। 2 दिन पहले जब चाइना से यह खबर चली कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और चाइना बुरी तरह से इसके लपेटे में आ गया है, तो जाहिर है इसकी चिंता भारत में भी होना स्वाभाविक है। भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया और पूरे देश से यह आग्रह किया कि सख्ती से उन सारे गाइडलाइंस को लागू किया जाए जिससे कि हम बच सके, क्योंकि बचाव ही इसमें सबसे बड़ा इलाज है। बार बार इस बात को सरकार अपने कई माध्यमों के साथ हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और जितना हो सके परहेज बरतें। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक जो जानकारी आ रही है, जो नया वेरिएंट जिसके कारण कोरोना का 07 जो नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, ये जान लेना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत में ये वेरिएंट सितंबर में ही आकर वापस जा चुका है। तो भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा है कि हम उस चपेटे में, उस घमासान होने की स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। और रही बात बिहार की, तो बिहार सरकार पूरी तरह से चुस्त है और कल से जो तैयारियां बिहार सरकार अपने स्तर पर की है, हॉस्पिटल पूरी तरह से, हॉस्पिटल में कई आईसीयू यूनिट तैयार है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बेहतर किया गया है। लेकिन सवाल है यहां की सफाई व्यवस्था भी। अभी सफाई की स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई है। शहरों में गंदगी है और गंदगी सबसे बड़ा कारण बन सकता है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मेरा अपील है हर लोगों से कि हर स्तर पर अपना सतर्कता बरतें और जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसको हम लोग पालन करें। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद पूरे प्रदेश के सीएम के साथ बैठकर इस बात की मॉनिटरिंग किया है कि कैसे हम इससे निपट पाएं। और निपटने का हमारे पास, हमारे देश के पास बहुत शानदार अनुभव रहा है। लोग अपने लोगों से आग्रह किया जा रहा है, ये मेरा भी आग्रह है कि हर लोग मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ पैर धोएं, सैनिटाइज करें और जितना हो सके थोड़ी दूरी मेंटेन करें, भीड़ न लगाएं और बिल्कुल कयोस, जो ये क्या कह सकते हैं आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग घर में रहें, सुरक्षित हैं और हमारी सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर स्तर पर वैक्सीनेशन भी हो या जो बचे हुए हैं बूस्टर डोज की जरूरत हो या एज जो व्यक्ति हैं, उम्र दराज लोगों पर हैं, उन पर और बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी सरकार की तैयारी होने के बावजूद अभी तक प्रदेश में मात्र 60% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। जब हमारे पास निःशुल्क दवा देने की व्यवस्था है और आपसे लगातार सरकार आग्रह कर रही है, तो आप हॉस्पिटल में जाएं। आपसे मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि आप जाएं और अपना बूस्टर डोज पूरा करें। खास करके घर में जो उम्र दराज हैं, उनको हर स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है और इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की जहां तक मांग उठ रही है, खास करके चाइना या साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले लोग हैं, उन पर सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है और जरूरत महसूस हो तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है स्थानीय स्तर पर, उनकी तैयारी पुख्ता हो। हर स्तर पर यदि कोई जाता है उसे बूस्टर डोज मिले, या वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो एक फिर से स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत है। रेलवे और रेलवे, बस अड्डा या हवाई अड्डा, ये तीनों जगह मुस्तैदी से चेक करने की जरूरत है कि वो लोग वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, बूस्टर डोज मिला है कि नहीं मिला है। जहां तक मेरी जानकारी है, पटना रेलवे स्टेशन पर इसकी तैयारी शुरू है, लेकिन पटना से ही निजात मिले यह मैं नहीं मानता हूं। पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था होने की जरूरत है। खासकर बस अड्डे पर भारी भीड़ आती है, अनियंत्रित भीड़ होती है, उसको कैसे हम इसके लिए तैयार करें, यह प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। मैं मानता हूं कि इस पर काम करने की जरूरत है।